21 मई 2026 का संपूर्ण पंचांग रविवार। दिन एवं तिथिवार रविवार। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दोपहर लगभग 2:14 बजे तक। उसके बाद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ। मास ज्येष्ठ। अधिक मास पुरुषोत्तम मास। विक्रम संवत 2083। ऋतु ग्रीष्म ऋतु। नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र शाम लगभग 4:11 बजे तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ। सूर्योदय एवं सूर्यास्त। सूर्योदय लगभग 5:23 AM एवं 5:24 AM। सूर्यास्त लगभग 7:14 PM। चंद्रोदय एवं चंद्रास्त। चंद्रोदय लगभग 7:32 PM। चंद्रास्त लगभग 4:53 AM। शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 408 AM 456 AM। ध्यान जप योग और पूजा के लिए सबसे उत्तम समय। अभिजीत मुहूर्त 11 पुरानी AM 12:42 PM। नया कार्य शुरू करने संकल्प लेने और पूजा हेतु श्रेष्ठ। अमृतकाल 433 AM 6:20 AM। इस समय किए गए कार्य शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। अशुभ समय राहुकाल 5:30 PM 7:14 PM। इस समय शुभ कार्यों से बचना चाहिए। यमगंड काल 418 PM 12:08 PM। गुलिक काल 46 PM 5:30 PM। ये पूर्णिमा इसलिए विशेष है क्योंकि ये अधिक मास में आ रही है। हिंदू धर्म में अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए जप तप दान और पूजा का फल कई गुना अधिक माना जाता है। इस दिन क्या करना शुभ माना गया है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा, पीपल वृक्ष की पूजा, गरीबों को अन्न वस्त्र और जल दान, चंद्रमा को अर्घ्य देना, गीता पाठ और विष्णु सहस्र नाम का जाप। सत्यनारायण पूजा का महत्व। 31 मई 2026 को सत्यनारायण कथा करने से घर में सुख शांति आती है, आर्थिक परेशानियां कम होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। पूजा में आवश्यक सामग्री पंचामृत, तुलसी दल, केला, सुपारी, नारियल, पान, गंगाजल, प्रसाद हेतु हलवा या पंचामृत। चंद्र पूजा क्यों महत्वपूर्ण है? पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। ज्योतिष अनुसार मानसिक तनाव कम होता है, मन शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, चंद्र दोष कमजोर होता है। रात में चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करना शुभ माना गया है। 31 मई 2026 को एक दुर्लभ ब्लू मून भी दिखाई देगा। हालांकि चंद्रमा वास्तव में नीला नहीं होगा, लेकिन एक ही मौसम में आने वाली अतिरिक्त पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। इस दिन का चंद्रमा माइक्रो मून भी माना जा रहा है, यानी यह सामान्य पूर्णिमा से थोड़ा छोटा दिखाई देगा। इस दिन कौन से उपाय करें? धन प्राप्ति हेतु पीली वस्तुओं का दान करें। विष्णु मंदिर में केसर अर्पित करें। नजर दोष से बचने हेतु शाम को कपूर जलाए। घर में गंगा जल छिड़के। पारिवारिक सुख हेतु माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाए। तुलसी के पास दीपक जलाए। राशियों पर सामान्य प्रभाव। जल तत्व राशियों के लिए मानसिक शांति का समय। अग्नि तत्व राशियों को नए अवसर मिल सकते हैं। वायु तत्व राशियों को निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। पृथ्वी तत्व राशियों के लिए धन लाभ के योग बन सकते हैं। श्री सत्यनारायण कथा। भगवान विष्णु की महिमा और सत्य की शक्ति की पावन कथा। कथा प्रारंभ। एक समय की बात है। देवर्षि नारद लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक दुखों, गरीबी और परेशानियों से घिरे हुए हैं। तब वे वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, पृथ्वी के लोग अनेक कष्टों से पीड़ित हैं। ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे उनके दुख दूर हो जाए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत
और कथा करेगा, उसके सब दुख दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पहली कथा। गरीब ब्राह्मण। काशी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत दुखी और निर्धन था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास पहुंचे और बोले, यदि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत और कथा की। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। घर में धन, सुख और शांति आने लगी। दूसरी कथा। लकड़हारा। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने पूजा देखी और पूछा, यह पूजा किसकी हो रही है? ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने भी मन में संकल्प लिया कि आज जो भी कमाई होगी उससे भगवान की पूजा करूंगा। उस दिन उसे सामान्य से कई गुना अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसका जीवन भी सुखी हो गया। तीसरी कथा। व्यापारी और उसकी पुत्री। एक धनी व्यापारी था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भगवान से पुत्री प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लिया। कुछ समय बाद उसके घर सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन समय बीतने पर व्यापारी अपना संकल्प भूल गया। जब उसकी पुत्री का विवाह हुआ और व्यापारी व्यापार हेतु समुद्र यात्रा पर गया, तब अचानक उसका सारा धन नष्ट हो गया और वह कैद में डाल दिया गया। तब व्यापारी की पत्नी और पुत्री को भगवान की याद आई। उन्होंने श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से व्यापारी जेल से मुक्त हुआ और उसका खोया धन वापस मिल गया। चौथी कथा। प्रसाद का अपमान। जब व्यापारी वापस लौट रहा था, तब उसकी पुत्री प्रसाद लिए बिना ही पति से मिलने दौड़ पड़ी। भगवान सत्यनारायण इससे अप्रसन्न हुए और उसके पति की नाव समुद्र में डूबने लगी। तब पुत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वापस जाकर श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी। तुरंत सब कुछ ठीक हो गया। कथा से मिलने वाली शिक्षा। इस कथा से क्या सीख मिलती है? सत्य और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान के व्रत और संकल्प को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रसाद और पूजा का सम्मान करना चाहिए। श्रद्धा से की गई पूजा जीवन बदल सकती है। अहंकार और भूल का परिणाम कष्ट हो सकता है। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कली कारण द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मअल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कर लीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सर्यो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीन हो दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा।